Good morning all of you. How are you all? Today I'm going to start next video of chapter 2 of class 9th. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। और अब हम लोग को पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। आपको जो डायग्राम था न्यूक्लियस में, वहाँ हम लोगों ने देखा था कि वहाँ क्रोमेटिन था। क्रोमेटिन क्या था? बिखरा हुआ था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा था। वो अभी कंडेंस नहीं था। तो कंडेंस फॉर्म में जब इकट्ठा होगा तो वो कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और ये होगा कब? इस फॉर्म में आएगा कब? जब सेल डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो उसी टाइम ये ऐसा नज़र आता है, बाकी किसी टाइम में भी ये इस तरीके का नज़र नहीं आएगा। बाकी टाइम में ये थ्रेड जैसा नज़र आएगा, जैसे क्रोमेटिन था वैसे ही। तो क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यूजुअली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। डैट बिकम विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन का दो टाइप होता है, एक माइटोसिस और मियोसिस। मैं बता चुकी हूँ, माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनता है और मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनता है, ठीक है। क्रोमोसोम कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, जिसको क्या बोलते हैं? डीएनए ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। और डीएनए के पार्टिकुलर यूनिट पे, डिस्टिंक्ट पोजीशन पे क्या होता है? जीन्स प्रेजेंट होता है। हेरिडिटरी यूनिट्स बोलते हैं किसको? जीन्स को। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट। क्रोमोसोम किस चीज़ से बना हुआ है? डीएनए और प्रोटीन, ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। क्रोमेटिन का और न्यूक्लियोसोम जब मैं बता रही थी तब, ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन किसका? हिस्टोन प्रोटीन एंड सम एसिडिक प्रोटीन। तो ये इतना नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा, हिस्टोन प्रोटीन मेन होता है। डीएनए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम। डीएनए क्या है? क्रोमोसोम का पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द मटेरियल ऑफ जीन्स, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसमें क्या होता है? जीन्स होते हैं। मोस्ट क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म्स दैट एक्सटेंड आउट फ्रॉम ए स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ डीएनए कॉल्ड द सेंट्रोमियर। तो आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर, ये वाला। फ्रॉम ए डिस्टिंक्ट रीजन, ये से क्या निकल रहा है? 2 आर्म निकल रहे हैं, एक ये और एक ये, दिख रहा है, ठीक है। तो इसको मिडल बॉडी भी, सेंट्रोमियर को क्या बोलते हैं? मिडल बॉडी, क्योंकि ये मिडल में प्रेजेंट है। सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन गिव्स ए पार्टिकुलर शेप, एक पार्टिकुलर शेप प्रोवाइड कर रहा है इसको, इस शेप में, ड्यू टू इट्स पोजिशन, इसके पोजिशन के हिसाब से। द क्रोमोसोम एक्सट्रीमिटीज और टर्मिनल रीजन और आइदर साइड आर कॉल्ड टीलोमेयर्स। टीलोमेयर्स का यहाँ डायग्राम नहीं लिखा, लेकिन मैं बता देती हूँ कि अगर ये सेंट्रोमेयर थोड़ा सा ऊपर खिसक गया, ठीक है, यानी कि यहाँ है, तो एक आर्म क्या होगा? बहुत ही लंबा हो जाएगा और एक आर्म काफ़ी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? टीलोमेयर। टीलो मतलब होता है साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम साइड में सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है, तो ऐसे क्रोमोसोम को टीलोमेयर बोला जाता है। टर्मिनल रीजन यानी आखिरी रीजन पे ये सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा क्रोमोसोम। नेक्स्ट है क्रोमैटिड्स। Before a cell divides, it duplicates its chromosome, that is, each DNA molecule of each chromosome makes a copy of itself, become associated with proteins. देखो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, क्योंकि ये इजी है। जैसे ये एक कॉपी है, ये ओरिजिनल है, मान लिया जाए, ठीक है। तो ये खुद को, जैसे आप फोटो कॉपी करवाने जाते हो, ओरिजिनल पेपर का एक और कॉपी करवाते हैं जेरोक्स, वैसे ये अपने आप को कॉपी करेगा, यानी अपने जैसा एक और बनाएगा। तो ये आपको दिख रहा है, ये हो गया एक और कॉपी, और ये इसी के साथ अटैच हो जाएगा। तो दोनों को अब क्या बोला जाएगा? सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो यही तो क्रोमैटिड्स आपको बताना चाह रहा था कि क्रोमैटिड्स क्या है। जब ये ओरिजिनल वाला अपने आप का एक और कॉपी कर लेता है तो उसको क्या बोलेंगे? क्रोमैटिड्स। वही डुप्लीकेटेड, ये अपने आप को डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट का मतलब ये नहीं कि बेकार है या खराब है। डुप्लीकेट का मतलब अपने जैसा एक और बनाया, ठीक है। The 2 copies of chromosomes remain attached at their centromere. यही तो है, मैंने अभी तो बोला कि ये एक ही सेंट्रोमेयर से अटैच रहेगा। As long as 2 copies of chromosome are attached to the common centromere, they are called sister chromatids. क्योंकि ये एक ही से अटैच है और ये दोनों कॉपी किया हुआ है, ये इसका, ये चाहे ये वाला इसका कॉपी किया हो, जिसका भी हो, ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा? सिस्टर क्रोमैटिड्स। बोथ क्रोमैटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम आर आइडेंटिकल, क्योंकि ये कॉपी है, आप डिफरेंस नहीं बता सकते, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है। जो प्रोटीन का ये है, जिस सीक्वेंस में लाइन वाइज जो जो प्रोटीन है, वैसे इसमें भी होगा, ठीक।
ड्यूरिंग द सेल डिवीजन द टू सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। सेल डिवीजन में क्या होता है, सेल डिवाइड करेगा तो सेल का हर एक चीज़ डिवाइड करेगा, जितना ऑर्गेनेल होगा, जितना साइटोप्लाज्म होगा, सब आधा हो जाएगा। तो जब आधा होगा तो ये भी तो आधा हो जाएगा, और ऐसा भी तो नहीं है कि आधा होगा तो ऐसे आधा होगा, ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, क्या होगा, ऐसे वर्टिकल, ठीक है। तो ये अलग हो जाएगा और ये अलग, ये आपको दिख रहा है, ये सेल डिवाइड करने के बाद ये अलग सेल में चला जाएगा और ये अलग सेल में चला जाएगा, ठीक। ये इसलिए होगा ताकि इसका जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ये जो क्रोमोसोम का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ये इसी सेल में रहे और ये वाला इसी सेल में रहे, कोई दूसरा इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, वही इन्फॉर्मेशन हर एक सेल में रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई नया बना दे और दूसरा बना दे, तो उसका तो जेनेटिक कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाएगा। जेनेटिक कॉम्पोजिशन चेंज होने का मतलब बहुत अलग हो जाना, वो कुछ का कुछ और भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ है आर आइडेंटिकल विथ आइडेंटिकल जीन्स, ये क्या है, इसमें जीन्स भी सब चीज़ सेम है तो जीन्स भी सेम होगा। ड्यूरिंग सेल डिवीजन द टू सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एंड ईच क्रोमेटिड बिकम एन इंडिपेंडेंट डॉटर क्रोमोसोम। अब ये क्या बन गया, डॉटर क्रोमोसोम, अलग है सेल डिवीजन के बाद। इससे क्या होता है, ये आपका जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ये वही रखता है, क्योंकि नया नहीं बन रहा। अब देखो क्या होगा, ये नया सेल बन गया, ठीक है। फिर सेल डिवीजन के दौरान ये क्या होगा, एक और अपना एक फिर यही वाला इसको कॉपी करेगा और फिर ये वाला क्या होगा, इसको कॉपी करेगा, फिर ये सेल डिवाइड हुआ। तो मतलब क्या, इसका जो कॉम्पोजिशन जैसा डीएनए है वैसा ही हर एक सेल में रहेगा। तो इसलिए आपका क्या, इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहेगा, आपके अंदर ही रहेगा, और आप सिर्फ अपने ये प्रोजेनी यानी कि आगे वाला ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफ़र कर पाओगे, वही चीज़, सेम चीज़। नेक्स्ट है आपका डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, हायर क्लासेस में भी बहुत काम देगा ये। तो डिप्लॉयड, अभी देखिए डिप्लॉयड, ठीक है, डाई लगा हुआ है आगे मतलब 2। तो ये जो आपका कंडीशन है, जो आपने आपको कॉपी कर लिया, तो इस कंडीशन को क्या करते हैं, डिप्लॉयड, और इसको लिखा जाता है 2n, n फॉर एन स्टैंड करता है हैप्लॉइड के लिए, और 2n है तो डिप्लॉयड। खैर यहाँ देखते हैं, ईच यूकैरियोटिक स्पीसीज हैज अ फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स सेल। हर एक स्पीसीज यानी प्रजाति के पास उसका फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, यानी कि उसके पास 7 होगा, 14 होगा या 20 होगा, जो भी हो, ठीक है। तो वो फिक्स होता है हर एक सेल में। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरीज फ्रॉम मिनिमम 2, किसमें होगा, राउंड वर्म या फिर एस्कैरिस, ठीक है, से लेके आपका फ्यू हंड्रेड्स तक हो सकता है। और ह्यूमन बींग्स के पास कितना होता है, 46 क्रोमोसोम, कितना होता है, 46 टोटल में, ठीक है। 44 क्या हुआ, ऑटोसोम, जो नॉर्मल सेल है आपके बॉडी का, और 2 सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि यह क्या होता है, एक्स एंड वाई, या फिर एक्स एंड एक्स, ये किस में होगा, फीमेल, और ये किस में होगा, मेल, ठीक है। इन ईच बॉडी और सोमैटिक सेल, ठीक है, इसको क्या बोले जाएगा, हर एक बॉडी सेल में होगा या सोमैटिक सोमैटिक सेल्स क्या होता है, सेल्स 2 टाइप का होता है इसके हिसाब से, एक सोमैटिक यानी पूरे बॉडी का, और एक होता है आपका गैमेटिक यानी गैमेट वाला सेल। गैमेट्स क्या होता है आपका, ओवम एंड स्पर्म। नेक्स्ट है, देयर इज ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ ईच काइंड। हर एक क्रोमोसोम का एक पेयर होता है, जैसे ये वाला है, ठीक है। द पेयर्ड कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज डिप्लॉयड। अभी मैंने बताया ना, पेयर्ड कंडीशन को क्या होगा, डिप्लॉयड। कैसे लिखा जाएगा इसको शॉर्ट फॉर्म में, 2n, एन ए सेल विच हैज अ फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी 2 ऑफ ईच काइंड। बात तो वही है, इसको क्या बोला जाएगा, जिस सेल के पास डिप्लॉयड कंडीशन होगा यानी 2n क्रोमोसोम, उसे क्या बोला जाएगा, डिप्लॉयड, ठीक है। आपको याद होगा, मैंने आपको एक क्लास में ही बताया था, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है ह्यूमन बीइंग में, 46। अभी आपने ही पढ़ा था, ठीक है, 46 होता है। और ये आप इसको कैसे बोल सकते हो, 23 पेयर्स, ठीक है। टोटल नंबर तो 46 है, लेकिन कितना है, 23 पेयर्स, यानी कि 23 + 23, यानी कि ये जो 23 है ये इसका कॉपी है, ये क्या है, कॉपी है, ठीक है। तो हम लोग का क्या है, 46 जो है या 23 पेयर क्या है, ये डिप्लॉयड नंबर, यानी
2n इक्वल टू आपका हो गया 46, ठीक है। तो n इज इक्वल टू कितना हुआ 46 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ आपका 23, यानी हैप्लॉइड नंबर क्या हुआ आपका 23। तो 23 यानी आपका हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ क्या आपका ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि उसका जस्ट कॉपी है ना, ठीक है। तो बॉडी सेल इन ह्यूमन बीइंग्स आर डिप्लॉयड, क्या है हम लोग में डिप्लॉयड होता है। ए सेट ऑफ कंप्राइजिंग ऑफ अनपेयर्ड क्रोमोसोम, अनपेयर ये मैंने क्या बोला, पेयर्ड क्रोमोसोम है तो डिप्लॉयड होगा। अनपेयर, अनपेयर क्या है सिर्फ ये 23, कोई पेयरिंग नहीं है, कोई कॉपी नहीं है, ये ओरिजिनल है। इज सेड टू बी हैप्लॉयड एंड ए सेल विच हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम वन ऑफ ईच काइंड इज कॉल्ड हैप्लॉयड सेल। तो खैर कोई बात नहीं, जिस सेल में आपका हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया उसमें क्या होगा, उस सेल को बोलेंगे हैप्लॉयड। एग्जाम्पल बता सकते हैं आप इसका, हाँ यही लिखा हुआ है, गैमेट्स क्या है हैप्लॉयड होता है, उसमें सिर्फ 23 ही होता है क्रोमोसोम, और बाकी का जितना भी आपके बॉडी में सेल है उसमें क्या होगा हर एक सेल में 46, यानी गैमेट्स, ये तो गैमेटिक सेल हो गया, और ये क्या हुआ 46 जो इसमें सोमैटिक सेल। एग्जाम्पल क्या हुआ इसका डिप्लॉयड का आपके बॉडी में सोमैटिक सेल, यानी जितने भी सेल है पूरे बॉडी में गैमेट को छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ डिप्लॉयडी। सिग्निफिकेंस क्या है यानी इम्पोर्टेंस क्या है। डिप्लॉयड ये स्टेट है ऑर्गेनिज्म का ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है डिप्लॉयड स्टेट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन टू हैप्लॉयड सेल। अब आपको ये मैंने बताया था सेक्स डिटर्मिनेशन में, ठीक है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर से एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फादर से, और दोनों फ्यूज होके फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपका मिलता है, ठीक है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो क्या होता 42 इंटू 46 हो जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये वही बताना चाह रहा है। तो जो ओरिजिनल आपका जो जाइगोट बनता है उसमें क्या होता है 46 ही पेयर रहता है, तो ये आपको कंजर्व करता है, जो नंबर है वही कंजर्व करके रखता है, ठीक है। तो फिलहाल आपका इतना ही तक है, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से स्टार्ट होगा।